हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं नरेशन का पार्ट सेकंड। फ्रेंड्स, पहले पार्ट में हमने असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का जो टेंस संबंधी जो भी नियम होते हैं उसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में आप उसे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आज हम करेंगे असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का जो पर्सन संबंधी जो भी नियम होते हैं उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। इसके बाद से आपकी एक और वीडियो आएगी और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, नरेशन खत्म हो जाएगा। पूरा नरेशन नहीं खत्म होगा, असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है ये खत्म होगा, यानी कि सिर्फ असर्टिव सेंटेंस खत्म होगा। उसके बाद से हमें इंट्रोगेटिव पढ़ना है, ऑपरेटिव पढ़ना है, एक्सक्लेमेटरी पढ़ना है, बोथ पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग डाल देंगे पर्सन संबंधी परिवर्तन के नियम। तो चूंकि आप जानते हैं कि पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं तथा उनमें 3 केसेस भी होते हैं। तो कौन कौन से पर्सन होते हैं चलिए जान लेते हैं। तो हम चूंकि जानते हैं कि हमारे पर्सन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और 3 केसेस कौन कौन सी हैं, ये है सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये आप जानते हैं। आई नो क्या मतलब, मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि अपना टेंस पढ़ रखा है, टेंस में सब चीज़ें आती हैं तो ये तो आपको पता ही होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टेबल को याद करना है। कैसे याद करेंगे, ये बहुत आसान है। आप इसे याद कर लेंगे, आई माई मी, वी अवर अस, यू योर यू, योर योर्स, ही हिज हिम, सी हर हर। एक यहाँ पे छूट गया, आप लिख लीजिएगा इट इट्स, दे देयर देम। सबसे पहले हम अपना पर्पज याद रखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें करना ये है कि हमें असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इतने आसान तरीके से पढ़ना पड़ेंगे, हम इसको क्या करेंगे और भी आसान तरीके से पढ़ेंगे, यानी ट्रिक से पढ़ेंगे। तो समझिए हमारी ट्रिक क्या है। तो ये रही आपकी ट्रिक SON। तो ये रहा आपका SON का ट्रिक। वैसे इतनी भी सुपर ट्रिक नहीं, क्योंकि आपने पढ़ रखी होगी आई थिंक की ट्रिक, अगर आपने पहले कभी नरेशन पढ़ा होगा तो, क्योंकि बहुत सारे बुक में भी दिया रहता है, इसलिए मैंने भी लिखवा दिया। ओके, तो आपका ट्रिक क्या है कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में हो तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच सेकेंड पर्सन में हो तो उसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन में दिया हो तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी हम नो चेंज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हम समझते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। तो चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल से जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो भी ट्रिक है ना, मैंने उसको क्या किया, थ्योरी में ऐसे लिख दिया है ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या है, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन आए तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया ना SON, क्या मैंने बताया आपको, SON, यानी कि अगर ये फर्स्ट पर्सन में रहेगा, ये फर्स्ट, सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। फर्स्ट पर्सन का अगर है हमारा रिपोर्टेड स्पीच तो किसके अनुसार चेंज होगा, वो होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन में हुआ तो ऑब्जेक्ट के, और थर्ड पर्सन में हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का कोई भी प्रोनाउन आए तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, नंबर हो सकता है, जेंडर हो सकता है, जो भी होगा उसे हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम उसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हम क्या करते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। सपोज डेट आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, यू सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम लर्निंग माई लेसन। अगर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा तब क्या लिखेंगे, यू सेड डेट क्यों लगाया, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। काम और क्या हमने क्या करते हैं, हमें कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज करते हैं। तो यू सेड डेट, अब हमें पता है ये जो आई है, आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, ये है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो हमें यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू सेड डेट यू वी आर लर्निंग योर लेसन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि यहाँ पर तो एम है, यहाँ पर वियर क्यों हो गया। तो इसलिए हुआ क्योंकि हमने आपको ये भी पहले ही पार्ट में पढ़ा दिया। आप सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा ये वीडियो देखने से पहले, कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारे किस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो उसे हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम की जगह पे वियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू सेड डेट यू वी आर लर्निंग योर लेसन। ये तो रही ट्रिक वाली बात। अगर आपको बेसिक से समझना है तो आप कैसे समझेंगे,
या फिर आपको मान लीजिए ट्रिक आप भूल गए, आपको इसका बेसिक समझना है, फिर बेसिक से आपको समझ लीजिए कि समझना है, तो क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको क्या करेंगे, हिंदी में उसका अर्थ निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा है, मान लीजिए यू सेड, यानी आप कहते हैं आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ खुद याद करूंगा। अगर मुझे ये बात किसी और से कहनी होगी, फिर तुमसे ये बात कहनी है, तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि तुमने कहा था कि तुम अपना पाठ खुद याद करोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, मतलब एग्जाम्पल का मतलब ऐसे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि सपोज डेट ये तुम हो और ये कोई है, तुम इससे कह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम हो, ये तुम इससे कह रहे हो कि मैं अपना पाठ, ये कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कि मैं अपना पाठ खुद याद करूंगा। अब अगर दोबारा इसे तुम्हें ये बात याद दिलानी होगी तो ये तुमसे क्या कहेगा, ये तुमसे कहेगा कि तुमने कहा था कि तुम अपना पाठ खुद याद करोगे। ये नहीं कहेगा कि तुमने कहा था कि मैं अपना पाठ याद करूंगी ना, तुमने कहा था, इससे तुमने क्या कहा था, ये कहेगा तुमसे कि तुमने कहा था कि तुम अपना पाठ खुद याद करोगे। इसलिए तुमने क्या लिखोगे, तुम लिख दोगे यू सेड दैट यू वी आर लर्निंग योर लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, मान लीजिए आपका कोई डेट स्पीच दिया हुआ है, दे सेड कामा नोटेड कामा वी वांट टू गो टू लखनऊ। आप इसको आराम से चेंज कर लीजिएगा, इंडेक्ट स्पीच में क्या कर देंगे आप, दे सेड दैट कामा नोटेड कामा से क्या लगा, डेट लगा दिया, दे वांटेड टू गो टू लखनऊ। अच्छा जी, यहाँ पे वी है, यहाँ पे दे की हो गया, इसलिए हुआ क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो हमने दे लगा दिया। अच्छा, तो यहाँ पे वांट है, यहाँ पे वांटेड क्यों हुआ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं या फिर चाहे तो बेसिक से समझिए, एज ऑलवेज आपको जिस तरह इजी लगे आप वैसे समझिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वी है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसको हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे हो जाएगा। अगर बेसिक समझना है तो उन्होंने कहा, वे कहे थे कि हम क्या करेंगे, लखनऊ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था, वे कहे थे कि क्या करेंगे, हम लखनऊ जाएंगे, यानी उन्होंने कहा था कि क्या करेंगे, वे लखनऊ जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डे आ जाएगा। सो सिंपल। या फिर आप ट्रिक से समझ लीजिए कि वी हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है, तो इसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी की जगह पे दे आ जाएगा। तो आपको जिस तरह से इजी लगे आप उस तरह से समझिए, बस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, सही सही सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके रूल नंबर सेकेंड पे। तो ये रहा आपका रूल नंबर सेकेंड। ये कोई अलग से रूल नहीं है, ठीक है ना, जो मैंने आपको ट्रिक बताया ना SON का, उसी को मैंने क्या किया, थ्योरी में ऐसे लिख दिया, बस वही है, नहीं कि कोई अलग से रूल लिया कि मैम क्या लिखवा दी, नहीं, अलग से कोई रूल नहीं है, बस वही है, ठीक है। तो आपका रूल नंबर सेकेंड क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो, रिपोर्टेड स्पीच समझ रहे हो ना, हाँ जी समझ रहे हैं, जो कामा नोटेड कामा के अंदर ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो जाए, यानी यहाँ पे वी की जगह पे कोई भी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे हम ऑब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर या फिर नंबर के अनुसार हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ऐसे समझिए कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो हम इसे क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे भी। तो ये रहा आपका खूबसूरत सा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपका, मान लीजिए कोई आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, तो उसे हम इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, यानी कि हम इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो समझिए हमने क्या, हम लिखेंगे ही टोल्ड मी। टोल्ड यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया है, फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया है, वहाँ पे हमने चीख कर आपको बताया था, यदि सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो सेड हमारा किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है टोल्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे डैट, ही टोल्ड मी डैट आई वॉज हैप्पी। आई क्यों हो गया जी, आई इसलिए हो गया क्योंकि जो यू है, यू हमारा क्या है, यू है हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, और ये किसके अनुसार चेंज होगा, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तब यहाँ पे ये थोड़ा लिखेंगे ही टोल्ड मी डेट मी वाज हैप्पी, ना ना ना, ऐसा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मी है तो ये क्या है, आई माई मी, ये मी का ही तो आई का ही तो फॉर्म है ना, मी आई माई मी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज हैप्पी। ये तो रहा मान लीजिए कि क्या हुआ, ट्रिक बेस्ड हुआ, क्योंकि यू है तो हमने ये जान लिया कि क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो मी है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई लिख दिया। वाज क्यों लिखा, यहाँ पे आर है तो
हमने आपको बता दिया है कि क्या होगा, अगर प्रेजेंट टेंस में रहता है तो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। पहला वीडियो आप देख लीजिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट। अगर आपको इसको बेसिक से समझना है तो बेसिक से समझना है तो आप ऐसे समझिए कि आपका क्या लिखा रहेगा, ही सेड टू मी, यानी कि उन्होंने मुझसे कहा तुम खुश हो। उन्होंने मुझसे क्या कहा, तुम खुश हो। अगर ये बात मुझे कहनी होगी किसी से तो मैं क्या कहूँगी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं खुश हूँ। ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम खुश हो, ना, उन्होंने मेरे लिए कहा था कि मैं खुश हूँ। मैं क्या कहूँगी, ही टोल्ड मी डेट आई वॉज हैप्पी। ही टोल्ड मी डेट आई वॉज हैप्पी। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं, हम हर चीज़ को एग्जाम्पल से समझेंगे, मतलब ऐसे ही पेन पे बेस्ड लेकर। मान लीजिए कि ये कोई है और ये मुझसे कह रहे हैं कि तुम खुश हो। ये क्या कह रहे हैं मुझसे, कि तुम खुश हो। अब अगर मुझे ये बात किसी और से कहनी होगी, किसी और से क्यों कहूँगी मैं, इसलिए कहूँगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नरेशन है, नरेशन क्या है, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि नरेशन मतलब चुगली करना। एक ने किसी से कोई बात कही, दूसरे ने ये बात किसी और से कह दिया, तो ये है नरेशन। तब इन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम क्या हो, खुश हो। अब मुझे ये बात किसी और से कहनी होगी तो मैं कहूँगी कि इन्होंने मुझसे कहा था, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, ये ना कि तुम खुश हो, तुम खुश नहीं हो। उन्होंने मेरे लिए कहा था कि मैं खुश हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखूँगी, आई लिखूँगी। इसको अगर बेसिक से समझने की एक ही ट्रिक है, जो भी आपका क्वेश्चन आए उसको आप क्या कीजिए, एक बार उसको पढ़िए और उसका फिर हिंदी में क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए और समझिए कि उसे आप कैसे लिखेंगे। अगर आपको ये बात किसी और से कहनी होगी तब कैसे कहेंगे, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। मतलब कितने बच्चे क्या करते हैं, ट्रिक का यूज कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है भाई, ट्रिक का यूज कर ले रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन कई कई हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो वहाँ पे ट्रिक काम नहीं करता है, यहाँ पे दिमाग काम करता है। तो दिमाग का भी थोड़ा मतलब इस्तेमाल कर लिया कीजिए। मैम वो तो हम करते ही हैं, हाँ भाई करते हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप बस कोई भी क्वेश्चन है उसका एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए और उसके अनुसार लिख दीजिए। ये फिर चाहे तो आप ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिए, एज योर विश, आपको जिस तरह आसान लगे आप उस तरह से काम कीजिए। एक नोट पॉइंट है आपका अच्छा सा है, हाँ जी अच्छा सा है। तो क्या है लिखा है आपका, यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट अगर ना दिया हो तो थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मानकर उसी के अनुसार हम क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई आपका स्पीच दिया हुआ है, ही सेड यू आर वेरी सैड। इसको अगर हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ही सेड दैट ही वाज वेरी सैड। या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी सैड। हमने क्या किया, खुद से कोई एक ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान लिया। थर्ड पर्सन कौन कौन से है, ही हिज हिम सी हर हर, ये तो है ना। तो हम इसके आंसर क्या करेंगे, मान लेंगे और उसे हम लिख देंगे। ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके रूल नंबर थर्ड पे। सेकेंड तुमने पढ़ लिया, रूल नंबर थर्ड है आपका, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन आया हो तो इंडायरेक्ट में बदलते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज नो चेंज। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे भी। एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए कि आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, राधिका सेड ही इज नॉट ए गुड प्लेयर। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए, सेड के बाद क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि सेड सेड ही रहेगा, ठीक है जी। यहाँ पे इज है, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, वाज में चेंज जाएगा, प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ये भी ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि जो सी है, सी क्या हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ओके। तो चलिए हम देखते हैं इसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे। तो जब हम इसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे राधिका सेड दैट सी वाज नॉट ए गुड प्लेयर। सी क्या ऐसे ही रह गया, इस पर कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे राधिका सेड दैट सी वाज नॉट ए गुड प्लेयर, ओके। अगर बेसिक से समझते हैं तो बेसिक से समझते हैं तो आप क्या लिखेंगे, राधिका कहती है, राधिका कहती थी जो भी है, सी इज़ नॉट ए गुड प्लेयर, वो अच्छी प्लेयर नहीं है। अगर मुझे बात कहनी होगी मैं क्या कहूँगी, राधिका कहती थी कि वो अच्छी प्लेयर नहीं थी, वो कहते अच्छी प्लेयर नहीं थी, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बस हमने डेट लगा दिया, ओके। जब भी आपको अगर बेसिक से समझना, मान लीजिए आप ट्रिक भूल गए, आपको बेसिक से क्वेश्चन करना है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या करेंगे अब हम इसे, तो आप क्या कीजिए, जो भी आपका डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है उसे आप पहले तो अच्छे से रीड कीजिए, उसका हिंदी में अर्थ निकालिए और आप सोचिए कि अगर आपको ये बात किसी और से कहनी होगी तो आप इसे कैसे कहेंगे। आम भाषा में जैसे आप बात करते हैं किसी से तो आप कोई बात कैसे कहते हैं, उसका आप हिंदी में अर्थ निकालिए। जैसे यहाँ पे है, अगर मुझे बात किसी से कहने की मैं क्या कहूँगी, राधिका कहती थी
कि वो एक अच्छी प्लेयर नहीं है, सी इज़ नॉट ए गुड प्लेयर, वो कहती थी ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास हो जाएगा, सी वॉज नॉट ए गुड प्लेयर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस समय स्थिति जो भी है इसको लेकर जो भी परिवर्तन होते हैं असर्टिव सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट डायरेक्शन से इनडायरेक्ट डायरेक्शन में चेंज करते हैं, तो क्या परिवर्तन होते हैं समय स्थिति को लेकर, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में रीड करेंगे। अगले लेक्चर में से हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो और ये जो आपका अगला और लास्ट वाला जो आपका लेक्चर होगा असर्टिव सेंटेंस को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।